जय माता दी दोस्तों। कल से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये वाली नवरात्रि आप बहुत बहुत खुशियां लेकर आएं और बहुत तरक्की और सुख शांति और संपन्नता दें। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अखंड बाती, कई तरह की अखंड बाती कैसे बनाई जाती है। कई बार हम कटोरी में भी दीपक जलाते हैं या फिर हम जोत में भी दीपक जलाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम अखंड जोत किस तरीके से बनाएं घर पर ही, क्योंकि मार्केट में उस तरह की हमें नहीं मिल पाती जैसी हमें चाहिए होती है। तो आज हम इस वीडियो में 3 तरह की अखंड जोत बनाकर दिखाएंगे और एक हमारी अखंड जोत मार्केट वाली होगी। देखिए वो ये है, ये रेडीमेड मार्केट वाली अखंड जोत है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप देखिए मार्केट में भी बड़ी आसानी से आजकल मिल जाती है और ऑनलाइन तो ये आराम से ही आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए इसके साथ ये इस तरह की पिन भी आती है, अटैच ही आती है। इससे आप जोत को ऊपर भी बढ़ा भी सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इससे आपकी अखंड जोत कभी भी बुझेगी नहीं और वो 9 दिन तक बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से लगातार बिना बुझे जलती रहेगी। इसके साथ ये कांच वाला जार भी आता है, देखिए इस तरह से, और एक कॉपर भी आता है और ऊपर से इसको ढक्कन में लगा दें, ये भी आता है इसका ढक्कन, जिससे कि आप इसे पंखे में भी आसानी से चला सकते हैं। पंखे में भी ये नहीं बुझेगी और बहुत ही बढ़िया जोत है। आप इसे एक बार ज़रूर खरीदिएगा, हमेशा आपके ये काम आएगी। तो हम घर पर जो हम यहाँ पर अखंड जोत बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले इस तरह से आपको ये दीपक लेना है। दीपक थोड़ा सा बड़ा लें। अगर आप अखंड जोत जब बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा ही लें, क्योंकि अखंड जोत 9 दिन तक चलेगी और उसमें घी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा दीपक लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हल्का सा भारी लेना है। और इस तरीके से हम यहाँ पर कलावा लेंगे और कलावे में इस तरह से हमें गांठ लगा देनी है। हम यहाँ पर 2 बार गांठ लगाएंगे जिससे कि हमारा कलावा यहाँ पर थोड़ा सा टाइट बंधा रहे। और बर्तन भी आप थोड़ा सा भारी लें। देखिए इस तरीके से हम हाथों की सहायता से, देखिए इस तरीके से हम इस कलावे को गोल गोल राउंड राउंड इसको इस तरह से गोल गोल करेंगे। इसमें हमें सलवटें डालनी है। जितनी ज़्यादा आप इसमें सलवटें डालेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी बातें बढ़िया बनेगी। लेकिन हमें ये वाला एक हाथ का तो हमें कम से कम लेना ही है कलावा, क्योंकि ये कलावा हमें 9 दिन तक माता की जोत जलानी है। और जितना बड़ी आप जोत बत्ती बनाएंगे उतना ही आपको 9 दिन तक ये आराम से जल सकेगी। तो आप बत्ती चाहे थोड़ी मोटी बना सकते हैं, पतली बना सकते हैं, जैसा आपका दीपक है आप अपने दीपक के अनुसार थोड़ी सी पतली और मोटी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी मोटी बत्ती बना लेंगे तो फिर वो ऊपर थोड़ा सा सरकने में परेशानी देती है। तो इसीलिए अपने दीपक के अनुसार ही कलावे की बत्ती बनाएं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बार तो फोल्ड कर दी है इस तरीके से, इसमें मैंने यहाँ पे सलवटें डाल दी हैं, लेकिन मैं इसे एक बार फिर से इसको इस तरह से हम और सलवटें डालेंगे, क्योंकि हमारी जोत थोड़ा सा मोटा ही इसमें जो है अखंड जोत का दीपक जलेगा। तो मैंने अपनी जोत के अनुसार इसको 2 बार फोल्ड कर दिया है। अगर आप अपनी जोत के अनुसार देख रहे हैं तो इसे एक बार भी इस तरह से एक बार में ही राउंड राउंड करके आप इसमें सलवटें डालकर आपकी ये अखंड जोत तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से अब आप इसके कलावे को यहाँ से कट कर दीजिए। अगर आपकी गांठ खुल जाती है तो आप खोल सकते हैं, वरना आप इसे कैंची से कट कर दीजिए। तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, हमारी ये पत्ती बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसे 2 बार राउंड राउंड जो है घुमाया था और इसमें सलवटें डाली थी। अब हम इस कलावे की पत्ती को जोत के अंदर डालेंगे। देखिए जो कलावे का बंद वाला पार्ट है उसे हम थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करते हुए आराम से बत्ती के अंदर डालेंगे, क्योंकि मैंने इसे अपनी बत्ती के अनुसार ही थोड़ा सा पतला मोटा बनाया था। आप भी इस तरीके से बना लें जो कि ये आसानी से हमारे दीपक के अंदर सेट हो जाए। देखिए ये बहुत ही आसानी से इस तरह से अंदर दीपक के चला जाएगा और आप इसे अंदर की तरफ से खींच लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर दीपक के अंदर कलावे की बत्ती को सेट कर दिया है। आप चाहें तो देखिए रुई की भी बना सकते हैं। मैं आगे आपको कॉटन की बत्ती भी बनाकर दिखाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रुई की बत्ती बनाना नहीं चाहते, हम कलावे की ही बनाना चाहते हैं। कलावे की बत्ती भी बहुत शुभ होती है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर अखंड जोत में कलावे की बाती बनाए। और जो ये ऊपर आपका जो ये पोर्शन थोड़ा सा अगर निकल जाए तो इसे दोबारा से इस तरह से घुमाकर इसको सेट कर दीजिएगा। देखिए अब ये आपकी अखंड जोत
बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा क्या करें हम जिससे कि 9 दिन तक हमारी अखंड जोत बिना बुझे जल सके। ये मैंने इतनी पतली बनाई है कि ये आपको ऊपर तक खींचने में आसानी होगी, ये आपकी कभी बुझेगी नहीं। तो इसके लिए अखंड जोत के लिए जो हमारी ये 9 दिन तक बिल्कुल बुझे ना, उसके लिए हमें एक उपाय करना है। उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमें दीपक के अंदर थोड़े से चावल लेने हैं। चावल हमेशा शुभ होते हैं। दीपक के अंदर या किसी भी पूजा में चावल का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि आप चावल के टुकड़े ना लें, साबुत चावल का ही यूज़ करें। पूजा में हमेशा साबुत चावल का ही यूज़ होता है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर थोड़े से चावल डाले हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो घी है वो ऊपर तक रहेगा, तले में बिल्कुल नहीं बैठेगा और ये देर तक भी जलेगा। अब हम दूसरे तरह की यहाँ पर बाती बनाएंगे। जो बाती पंडित जी आपने देखे होंगे कटोरी में हवन करते टाइम जलाते हैं, या आप उसे घर पे भी कटोरी में भी, जब अगर आप दीपक जला रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, 9 दिन पूरे जलने वाली जोत को, इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे, जितनी मोटी आप बाती बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इस तरीके से कलावे को दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिए। और देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कलावा फोल्ड किया है, थोड़ी मोटी बत्ती बनाई है, जिससे कि वो 9 दिन तक बिना किसी परेशानी के जलती रहेगी। देखिए, अब हम जितनी मोटी हमने यहाँ पर कलावा लिया है, उसका एक किनारा जहाँ पर हमारा कलावा ख़त्म हमने बंद किया था, उसी की तरफ से हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा टाइट टाइट, देखिए हमें थोड़ा सा टाइट जो है गोल गोल सारी बातें के ऊपर से घुमाना है। अब आप देखेंगे कि बत्ती जो है हमारी, जो हमारी जोत है, देखिए ये हमारी जोत की बाती बिल्कुल टाइट टाइट एकदम कड़क हो चुकी है। और इस तरीके से आप इसे आधे से ज़्यादा गोल गोल करते हुए घुमा लें। देखिए, इस तरीके से टाइट टाइट ही हमें करना है, जिससे कि हमारी जो ये बत्ती है वो जब जोत जलेगी तो आपकी जोत गिरेगी नहीं, वो सीधी एकदम खड़ी जोत हमारी जलेगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। आधी बाती में ही मैंने कलावे को यहाँ पर घुमाकर लपेटा है। देखिए, लपेटने के बाद अब हम यहाँ पर कैंची की हेल्प से जो नीचे के पोर्शन है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, हमें अभी यहाँ पर हमारा थोड़ी सी आधी हमने बना ली है, आधी हमने ऐसे खुली छोड़ दी है, और आधी को अब हम जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं इसी तरीके से ये 3 पार्ट को मैं इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट में। फिर उसके बाद हम देखिए एक पार्ट लेंगे, उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद फिर इस तरह से उसी कलावे को इस तरह से लपेट देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें तीनों भागों को कलावे से लपेटना है, और ये थोड़ा सा हमें टाइट टाइट लपेटना है, जिससे कि हमारी जोत जो है गिरे नहीं, बिल्कुल सीधी अखंड जलती रहे। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर एक ये इस बत्ती तैयार कर लेंगे। एक हमारी ये बाती तैयार हो गई है। देखिए, कितनी बढ़िया बाती बनकर तैयार हुई है, एकदम टाइट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, आप हाथों में भी देखिए देख सकते हैं कि एकदम आराम से खड़ी है ये। और मैं आपको कटोरी में भी डालकर दिखाती हूँ। आप जिस भी कटोरी में पूजा करना चाहते हैं उस कटोरी में इसको इस तरीके से एकदम खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल इसका थोड़ा सा देखिए स्टैंड बना लीजिएगा, और स्टैंड बनाने के बाद सेट करके इसको इस तरह से खड़ा कर दीजिएगा कटोरी के अंदर। और इसके ऊपर आप यहाँ पर इसे, ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले, चाहे पंखे में रखी हो, चाहे कहीं पे भी आप कटोरी को साइड में भी करें, तब भी आपकी ये जोत ना गिरे, इसके लिए आप थोड़े से चावल कटोरी के अंदर रख दीजिएगा। देखिए, वैसे तो जब भी आप कभी अखंड जोत जलाएं तो उस जगह पर जलाइएगा जहाँ पर आपको बार बार आपकी अखंड जोत को हिलाना ना पड़े। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये दूसरे तरह की अखंड जोत भी बनाई है। ये भी आपकी 9 दिन तक बिना किसी परेशानी के जलती रहेगी, आपको बार बार ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हम अखंड जोत को ऊपर की तरफ सरकाते हैं तो वो बुझ जाती है। तो आप इस तरह की जो है बाती भी बना सकते हैं, अखंड जोत भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो हमारा रेडीमेड हो गया, दूसरा हमने ये कटोरी वाली जलाई है अखंड जोत, और तीसरी हमने ये जो पीतल की है ये बनाई है। और अब हम यहाँ पर चौथी तरह की जो अखंड जोत है वो कैसे बनाएंगे, कॉटन की। देखिए, पहले हम यहाँ पर एक कॉटन लेंगे। कॉटन अगर कच्ची मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, इस तरीके से हम कॉटन को थोड़ा सा पतला पतला लंबा बना लेंगे। देखिए, इसको लंबे तरीके से हमने यहाँ पर फैला दिया है, और एक अगरबत्ती की सहायता से इसको गोल गोल कर लिया है। देखिए, अगरबत्ती में मैंने इसको लपेट लिया है। बहुत ही हल्के हाथों से ये लपेटना है, और हल्के हाथों से लपेटने के बाद अगरबत्ती को हम यहाँ से हटा देंगे, बड़ी आसानी से अगरबत्ती हट जाएगी। देखिए, इस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा और पतला कर लेंगे।
जितनी पतली हमारी रुई की बत्ती होगी बाती होगी वो उतना ही बढ़िया हमारी बाती बनेगी। देखिए इस तरीके से हमें ये फोल्ड करनी है और भी इसे पतला करने के लिए इसके दोनों किनारों पर एक हाथ को ऊपर की तरफ और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ, देखिए इस तरीके से आपको ये जो बाती में सलवटें डालनी है। देखिए एक हाथ को हम यहाँ पर ऊपर ऐसे ले जाएंगे और दूसरे को ऐसे नीचे लेके आएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको 6 से 7 बार अच्छे से लपेट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सलवटें अच्छे से डाल ली हैं। जितनी ज़्यादा आप सलवटें डालेंगे आपकी जोत की बाती उतनी ही परफेक्ट बनेगी, उतनी ही टाइट बनेगी और वो जो 9 दिन तक आपकी जोत की बाती बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। देखिए अब हम इसे दोनों छोर को इस तरीके से लपेट देंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों छोरों को अच्छे से लपेट दिया है और ऊपर से भी हमने इसको अच्छे से नॉट सी बना दी है। अब हम इसे स्टैंड बनाएंगे इस बाती का। और स्टैंड देखिए ये ऐसे तो खड़ी नहीं होगी, तो इसका स्टैंड हमें कैसे बनाना है, देखिए नीचे की तरफ से हमें इसे थोड़ा सा इसे खोल देना है जिससे कि इस बाती का स्टैंड बन जाए। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया है और खोल कर हमने इस तरीके से इसको खड़ा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो कॉटन की बाती है ये बड़े आराम से ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। आप इसे किसी भी कटोरी में या किसी मिट्टी के बर्तन में जिसमें भी आप अपना दीपक जला रहे हैं उसमें थोड़े से चावल डालकर इसको भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमने आज कई तरह की यहाँ पर अखंड जोत बनाना सीखा है। आप जिस भी जोत को बना रहे हैं आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। सारी जोत आपकी 9 दिन तक बड़े आराम से चलेंगी। अगर आपको मेरा ये अखंड जोत बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।